हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यहां से आपके क्वेश्चंस आने ही हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और मैं ये जो वीडियो है 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा। फिर घंटों की वीडियो आपको देखना है तो बहुत सारे चैनल हैं। मैं यहां पर आपके काम की ही बात करूंगा और 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक भी खत्म कर दूंगा। इस बात को ध्यान रखना। मेरी जो वीडियो रहती हैं छोटी छोटी वीडियो रहती हैं और टॉपिक के ऊपर पूरी टारगेटेड वीडियो रहती हैं। तो आज आप ये देख लो, आपको समझ में ना आए वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। और अगर समझ में आए तो अपनी आपको अंतरात्मा की कसम है कि वीडियो को लाइक करना। पहले तो आप ये जान लीजिए कि दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। जब भी आपको दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या ज्ञात करने को कहा जाए, आप पहले ये जानो शून्य कब बनता है। जब 5 का मल्टीप्लाई 2 से होता है तभी आपका एक शून्य बनकर के तैयार होता है। क्या सर? 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो एक जीरो हमारा बन करके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा जानकारी के लिए। जब 5 का मल्टीप्लाई 2 से होता है तो शून्य जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको रेस कर दे रहे हैं और इसको फिर हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि आपको किस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं टैकल करने हैं और आराम से आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकोगे। कैसे? अब देखो ये लिखा है 625, ये मल्टीप्लाई का निशान है, ध्यान रखना। ये स्टार लगा है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। 129 इंटू में 216 इंटू में 512। आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? देखो 625 जो है ये किसका 5 की पावर 4 होगा कि नहीं होगा। 129 को जहाँ का तहाँ लिखा रहने दो, ठीक है। उसके बाद 216 देखो, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर 8। क्या? 2 की पावर 8। अब ये भी आपका 5 क्या हो जाएगा? 5 की पावर जो 512 है ये 8 का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 का क्यू हो जाएगा। फिर हम 8 के क्यू को हम 2 का क्यू लिख सकते हैं तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसको आप अभी 512 ही लिखा रहने दो। 129 से आपका एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा तो उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस बात को ध्यान रखना। 2 की पावर हमने 5 की पावर ले ली हमने 4 और 2 की पावर 8। अब अगर इसको हम 8 की पावर क्यों लिख ले रहे हैं क्योंकि 8 का क्यू 512 होता है। फिर 2 का क्यू 3 3 का 9 हो जाएगा। 8 और 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 17 हो गया, ठीक है। यानी कि इस सीरीज में 2 जो है 5 जो है वो 4 बार है और 2 जो है वो 17 बार है। ध्यान रखना, बहुत डीपली और आराम से समझा रहा हूं। 2 कितने बार है? 5 कितने बार है? 4 बार। 2 कितनी बार है? 17 बार। जब भी आपको किसी भी सीरीज में जीरो की संख्या या शून्य की संख्या ज्ञात करनी हो, 2 और 5 को हम देखते हैं और उन दोनों में उस सीरीज में जो सबसे कम बार आता है वही आपका आंसर होता है। 5 जो है वो कितने बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो आपकी जो शून्यों की संख्या होगी वो 4 ही होगी। यानी कि इसकी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बताओ सर, आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी सीरीज हमको दी हो, हमको 5 और 2 से मतलब है। 5 और 2 में जो सबसे कम बार आएगा वही आपका शून्य की संख्या कहलाएगी। सब कुछ समझ में आ गया? आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। 64, 225, 125, 256। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6। 5 इसको क्या लिख सकते हैं हम? जल्दी बताओ। इसको लिख सकते हैं हम 5 की 55 25 पंजे 125। ये तो हो नहीं रहा, चलो इसको लिख रहे हैं हम 5 की पावर क्यू। किसको लिख रहे हैं? 5 का क्यू। फिर यहाँ से भी आपका 55 25, देखो 55 25 25 गुणे में यानी कि ये 5 आ जाएगा। 55 25 और 25 नम्मा 225 होता है, यानी कि 2 5 यहाँ से निकल रहे हैं। अब 256 देख लो यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 9 हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी कि 2 की पावर 8 आ रहा। अब देखो 2 की पावर 6 यहाँ था, 8 यहाँ था, तो कितना हो गया? 2 की पावर तो 14 है। 5 की पावर कितनी है? देखो 3 ये है। फिर यहाँ से आपकी ये 2 आ तो रही लेकिन इसके साथ 9 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई है यानी कि ये 225 है सर। क्या है सर? 225। ध्यान से देखते जाना, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलने ही है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना। अब देखना 2 की पावर 3 तो ये है और 2 की पावर 2 है। हमने 9 तो ये तो मल्टीप्लाई में इसको हम अलग कर सकते हैं। 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 5। कितनी हो जाएगी सर? 5 की पावर 5, ठीक है। इतना समझ में आया?
अब 2 और 5 में सबसे कम कौन बार आ रहा है सर? 5 आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 5 बार। तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो कितने शून्य हो जाएंगे? 5 शून्य होंगे इसके दाएं स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? अब ये वो थे जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनर आपको अगर सिंपल क्वेश्चंस देगा, साधारण प्रश्न देगा इस प्रकार के। अब ये क्वेश्चंस आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और 1000 तक चल रहे हैं। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो और बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही हो, यानी कि 1 2 3 4 5 बिल्कुल गिनती में चल रही हो। ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में बिठा लेना है और नोट करते हुए लिखते जाना है। जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो और बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही हो, आपको कुछ नहीं करना है। जब दाएं स्थान पे 0 की संख्या पूछे तो जो सबसे एंड में जो लिखा है उसको हम उठाएंगे। 1000 को हमने उठाया, 1000 को हमने 5 से डिवाइड देते चले जाएंगे। किससे सर? 5 से। 5 से ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो सबसे कम बार आता है उसी से ही हम डिवाइड देते हैं। 5 और 2 में देखो, 5 एक बार यहाँ आ रहा, फिर 15 में आएगा, लेकिन 2 जो है वो ज़्यादा बार आएगा। आप उतना ध्यान नहीं रखो, आप तो केवल एक बात चीज याद रखो, जब 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही हो और सीक्वेंस में चल रही हो, आपको 5 से डिवाइड देना है। किस में देना है? जो सबसे एंड में लिखा हुआ है। 1000 लिखा हुआ है, हमने 5 से मल्टीप्लाई दिया तो कितने बार जाएगा? 200 बार। फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई दिया तो कितने बार जाएगा? देखो 5 8 40, 80 बार जाएगा। सॉरी, 5 चौके 20, 40 बार जाएगा। ठीक है, ये 40 बार गया। 2 कहाँ से लिख रहे हैं हम? ये फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ही से 5 8 40। ठीक है, अब फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, जाएगा नहीं, लेकिन हमको रिमाइंडर से कुछ मतलब नहीं है। 5 एकम 5, कितना बचा? देखो 5 एकम, यानी कि 1 बार गया, एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ। हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देंगे। ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल हम डिवाइड करने के लिए लेते हैं ऊपर वाला। जितना जो बचा इसको जोड़ दो। कितना बचा सर? 200 प्लस में 40 प्लस में 8 प्लस में 1, सबको जोड़ दिया तो कितना हो गया सर? 240, 8 48 और 1 49, 249। तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर? 249। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये आपके टाइप 2 के प्रश्न है, जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो और बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही हो। अब आप इनसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रही हो और सीक्वेंस में चल रही हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया, समझ गए। 1 से स्टार्ट हो तो 1000 सबसे एंड वाले को उठाना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो सबसे ऊपर हो उसको छोड़ देना है। जितने भी आपका मल्टीप्लाई देने पे आए वो हमको लिख देना है जोड़ करके, वही आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना, जो रिमाइंडर है उसको हम छोड़ते जाएंगे हर क्वेश्चंस में, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब टाइप 3 के आते हैं। बच्चे पूछते हैं जब सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, टेंशन नहीं लो, मैं बैठा हूं। जब सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हो, ये दिया हुआ है 4 8 12 16 तक, 1600 तक चल रहा। फिर आपका कोई भी पहाड़ा आ जाए, 2 का पहाड़ा आ जाए, 3 का पहाड़ा आ जाए, 4 का पहाड़ा आ जाए, 5 को छोड़ के किसी का भी पहाड़ा आ जाए। 5 के लिए एक अलग से ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब ये 4 का पहाड़ा चल रहा है 1600 तक, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जब सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चंस हो जाएगा गलत। जब सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, किसी के पहाड़े से स्टार्ट हो, 4 8 12 16 ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 1600 है इसका डिवाइड दे देना है 400 से, तो हमको केवल शून्य मिल जाएंगे। ये 4 से, यानी कि इससे डिवाइड दे देना है, सबसे एंड वाले को पहले वाले से डिवाइड दे देना है। तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, कितना हो गया? 400 बार गया। बस यही 400 का फिर हम 5 से मल्टीप्लाई देते चले जाएंगे। 5 8 40, 5 से जाएगा 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30, फिर 5 से जाएगा 5 तिया 15। अब 5 से तो ये जाने से नहीं रहा, केवल 3 ही बचा। बताओ, क्योंकि 5 तो फिर बड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, जो ये बचा इसी को ऐड कर देंगे। कितना होगा सर? 80 प्लस में 16 प्लस में 3, इनको ऐड करो। 80 और 16 86 और 1 3 99, सॉरी 96 और 3 99। तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या होगी वो होगी आपकी 99। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर आपने क्या समझाया? मैंने समझाया जब सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, किसी का पहाड़ा हो, 5 को छोड़ करके, 2 का 3 का, ठीक है, 4 का 6 का, किसी का भी हो, आपको क्या करना है? पहली वाली संख्या से सबसे अंतिम वाली संख्या को भाग देना है। भाग देने पर हमारा कितना आया था सर? 400 आया था। बस इसी 400 को हम जो पिछली क्वेश्चंस में करा था 5 से डिवाइड देने हैं, तो 5 से डिवाइड देते हुए चले जाएंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, जो बचेंगे बस वही आपकी शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो वो हो गया, जो 1 से स्टार्ट ना हो वो हो गया, साधारण पेश होगा। 3 टाइम के क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, अब अगर सीरीज आपकी किससे स्टार्ट हो जाए? किसी विषम संख्याओं से, 1 3 5, कैसे करने इस क्वेश्चंस को? आ जाओ, सब कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ जाऊं। पहले आप ये ना देखना
केवल यहाँ तक की सीरीज देख लो, क्या 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 यहाँ से लेकर चल रही 99 तक। मैंने आपसे पूछा या मैंने आपसे बोला कि सर शून्य तभी बनेगी जब 2 और 5 का रिपीटेशन या मल्टीप्लाई हो, तभी आपकी शून्य बनेगी, वरना कोई माइकल लाइन लेंगे जो शून्य आपकी बना दे। ठीक है, इतनी किसी में ताकत नहीं है, केवल 5 और 2 में ही वो ताकत है कि शून्य आपकी बना दे या शून्य आपकी क्या कर दे, बना करके आपके सामने ला दे। अब देखो यहां पर 5 तो आ रहा, अब देखो जब ये ऑड संख्या है सर, विषम संख्या है, तो 2 आपका आएगा इसमें नहीं आएगा। तो विषम संख्याओं की जो सीरीज होती है वो एक भी शून्य नहीं बनाती है। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। क्या सर, विषम संख्याओं की जो सीरीज होती है वो एक भी शून्य नहीं बनाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर होता तो इसमें 0 शून्य बनेंगी सर। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालू है, यहां से लेकर तो उसने ठीक करा और यहां पर 128 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया सर, 128। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो आपका एक भी शून्य थी, इसने 128 जोड़ दिया। अब 128 जो है ये कहां से आएगा, ये तो आपका 2 के खानदान का है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 128 यानी कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होगा कि नहीं होगा। अब देखो 5 यहाँ पर एक बार यहाँ आया, फिर 15 में आएगा, 5 का रिपीटेशन बहुत बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बचे तो सॉरी 2 की पावर 7 आया, तो आपका जो 2 की पावर 7 आया बस वही आपका आंसर हो गया। यानी कि 7 जो है वही आपका शून्यों की संख्या होगी इन क्वेश्चनों में। यानी कि इस क्वेश्चन का सॉरी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ गए, सब कुछ क्लियर। ये आपका कौन से थे, जिसमें आपका विषम संख्याओं में एक भी रिपीट शून्य नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई सम संख्या से मल्टीप्लाई करवा देता है 2 का हो सॉरी, तो वही आपका आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, पानी पी ले रहा जब तक मैं, ठीक है। सॉरी, ये आपका 5 का है। देखो 5 के पहाड़ा, जब भी 5 का पहाड़ा आ जाए, 5 के पहाड़े में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही जो आपको बताया। जो सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो तो ये भी 5 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है नहीं है। सबसे लास्ट वाले को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया सर, ये 100। बस ये जो 100 बचे ना, इस 100 को 5 से डिवाइड ना करके 2 से करते हैं, बस केवल 5 के पहाड़े में करते हैं ऐसा, केवल और केवल 5 के पहाड़े में, और किसी में नहीं करते हैं। 2 से कर देंगे कितने बार जाएगा, 50 बार। 2 से कर देंगे सर कितने बार जाएगा, 25 बार। 2 से कर देंगे सर कितने बार जाएगा, 12 बार। फिर 2 से कर देंगे कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 से कर देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर 2 से कर देंगे कितने बार जाएगा 1 बार। इसको छोड़ देंगे, जो बचा उसी को हम ऐड करके लिख देंगे। 50 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 75। ये देखो 10 हो गया पूरा, 85। 85 तो यहीं हो गया, 12 और जोड़ दो, कितना हो गया 97। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 97, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो ये थे आपके शून्यों की संख्या वाले। कुछ क्वेश्चंस अभी और रह गए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। थोड़ी सी खांसी आ रही है, पता नहीं क्यों, तो अब वो नेक्स्ट वीडियो में हो पाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर अच्छी नहीं बनेगी, मुझे खुद मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। समझ गया, 5 की सीरीज हो या 5 का पहाड़ा हो, उसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। बाकी जितने भी प्रत्येक क्वेश्चंस हुए, देखो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते आए हम, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी देख लो 5 से, केवल 5 के पहाड़े में हम केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तभी मैथ की वीडियो आएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।